अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसके अंदर आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और हेड टू टेल रूल भी पढ़ा था, बट दीज ऑल वर ग्राफिकल मेथड्स। बेटा आज हम एक न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे, उस न्यूमेरिकल मेथड के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो करना क्या है, यूज करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। तो कंसिडर कर लेते हैं दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। जो वेक्टर ए है वो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और जो वेक्टर बी है वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल थीटा 2। तो दो वेक्टर्स कंसिडर कर लिए ए और बी, जो कि एंगल थीटा 1 और थीटा 2 बना रहे हैं, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर्स एंगल बना रहे हैं। बेटा जब हमें इन वेक्टर्स को ऐड करना है तो इनको एडिशन के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो हम इस जगह पर लिख लेते हैं। बेटा देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एडिंग वेक्टर यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। 10 जेल स्टेप्स है वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड करने के लिए। बेटा सबसे पहला स्टेप है, उसको हम कह देते हैं स्टेप नंबर 1। क्या करना होगा स्टेप नंबर 1 में, हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, किसके जरिए, वेक्टर्स को ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए। तो हम इस जगह पर लिख देते हैं बेटा वेक्टर ए और बी को ऐड कर दो हेड टू टेल रूल के मुताबिक। कैसे ऐड कर सकते हैं बेटा, बाय मेकिंग वेक्टर बी अ फ्री वेक्टर, प्लेस दिस वेक्टर ऑन द हेड ऑफ अ फर्स्ट वेक्टर ए। बाय मेकिंग, बेटे आपने वेक्टर बी को फ्री वेक्टर बनाया, इस वेक्टर बी को यहां से उठाकर कहां लगा दिया जाए, वेक्टर ए के हेड के ऊपर। तो बेटा हमें डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी। अब जो हम ये फिगर बनाएंगे, इस फिगर को हम एंड तक जितने भी स्टेप्स आगे करेंगे इसी फिगर के अंदर क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। तो इस फिगर को हम थोड़ा बड़ा सा और थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। तो बेटा हमारे पास ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया हमारे पास x एक्सिस। बेटा वेक्टर a को तो हमने एज इट इज बनाया, दिस इज वेक्टर a, बिल्कुल सेम टू सेम, जिस तरह वहां पर a नजर आ रहा है बिल्कुल इसी तरह का यहां पर वेक्टर a होना चाहिए। ये आ गया वेक्टर a। बेटा वेक्टर a एंगल बना रहा है कितना, एंगल बना रहा है थीटा 1 विद एक्स एक्सिस। बेटा वेक्टर ए के हेड के ऊपर, वेक्टर ए के हेड के ऊपर किसको लगाना है, वेक्टर बी को, यानी वेक्टर बी को यहां से उठाकर मैं क्या लगा देता हूं, इसके हेड के ऊपर एज इट इज लगाना है। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। बेटा ये आ गया मेरे पास वेक्टर बी। मैंने और वेक्टर बी क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 2 बना रहा है। तो बेटा एक्स एक्सिस तो नीचे रह गया, तो मैं इस जगह पे क्या करता हूं, मैं इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देता हूं कि भाई ये लाइन है, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस वाली है। जो वेक्टर बी है ये इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल थीटा 2 बना रहा है। क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करना है, यानी ये इधर लगा हुआ था, मैंने यहाँ लगा दिया, तो एक्स एक्सिस बिल्कुल मैंने इस तरह यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब बेटा हम जानते हैं अगर मैं वेक्टर को इसके हेड पर रखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ग्राफिकल मेथड अगर मैं पढ़ रहा हूं तो ए के टेल से स्टार्ट करके वेक्टर बी के हेड तक के ये जो वेक्टर होगा बेटा, दिस वेक्टर इट विल बी कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर आर। ऐसा ही होगा बेटा। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में बेटा हमने क्या करना है, हमने करना है रिजोल्व, किसको, वेक्टर ए बी और आर को उनके कंपोनेंट्स में। तो क्या किया जाए, वेक्टर ए बी और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट आया ये ग्राफिकल है, मैं ग्राफिकल यूज नहीं करना चाह रहा। ग्राफिकल है तो मुझे इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इसको मेजर करना पड़ेगा, इतने सेंटीमीटर आ रहा है, स्केलिंग करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राफिकल में ऐसे करते हैं। मैं चाह रहा हूं एक फार्मूला बन जाए। एड मैंने ग्राफिकली किया कि भाई ये ए है, बी है और आर है, लेकिन इस ग्राफिकल को यूज करके मैं क्या बनाऊंगा, आगे इसका फार्मूला बनाऊंगा। तो बेटा रिजोल्व वेक्टर ए बी एंड रिजल्टेंट वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ए बी और आर को क्या किया जाए, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए। हम क्या करेंगे, हमने कहा कि रिजोल्व कर दो वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो बेटा ए को किस तरह रिजोल्व कर सकते हैं, हमें जो है एक लाइन ड्रॉ, यानी कि वेक्टर ए इस तरीके से पड़ा हुआ है, ऊपर से लाइट डालें। अगर ऊपर से लाइट डालें तो इसका अक्स यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, यानी यहाँ तक के बेटा ये क्या हो गया, यानी यहाँ से जहाँ से वेक्टर ए की टेल स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर ये जहाँ तक के इसका अक्स आ रहा है, यहाँ तक के बेटा ये वेक्टर ए है, लेकिन उसका कौन सा कंपोनेंट, ये कौन सा एक्सिस है बेटा, दिस इज
एक्स एक्सिस, तो ये वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट हो गया, ए एक्स हो गया। सिमिलरली वेक्टर ए पर बेटा अगर मैं इस तरफ से लाइट डालूं कि वाई एक्सिस पर उसका अक्स पड़े, तो बेटा इसका अक्स कैसे पड़ेगा, ये इस तरीके से जाएगा, यानी कि इस लाइन को मैं इस तरीके से वेक्टर ए के हेड से यहाँ तक ले गया। तो बेटा वेक्टर ए इस जगह से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह तक के दिस इज, बेटा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलरली वेक्टर बी को भी रिजोल्व करना है, तो बेटा वेक्टर बी के हेड के ऊपर से क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा यहाँ तक के। वेक्टर बी की टेल कहाँ पर है, यहाँ पे, यानी वेक्टर बी के टेल से स्टार्ट होकर वेक्टर बी के हेड से जहाँ तक के हमारे पास ये शेडो आया है यहाँ तक के बेटा ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी का किस एक्सिस में, हम एक्स एक्सिस में, ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली वेक्टर बी पे यहाँ से हम लाइट डालेंगे, तो बेटा यहाँ से जब लाइट डालेंगे तो यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से लेकर ये इस जगह तक के, बेटा वेक्टर बी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वेक्टर बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है बेटा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ बेटा वेक्टर बी का वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, डेट्स वाई दिस विल कॉल्ड बी वाई। सिमिलरली वेक्टर आर को भी रिजोल्व करना है बेटा, वेक्टर आर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, यानी वेक्टर आर से भी इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेटा वेक्टर आर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बेटा यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है बेटा, यहाँ तक जा रहा है जहाँ पे बी एक्स खत्म हो रहा है, तो बेटा दिस विल बी कॉल्ड वेक्टर आर एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। सिमिलरली यहाँ से लाइट डालें, वेक्टर आर यहाँ तक के जाएगा, शुरू कहाँ से हो रहा है, वेक्टर आर यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, यानी जहाँ तक के ये वेक्टर बी खत्म हो रहा है बेटा, दिस विल बी कॉल्ड आर वाई। तो मैंने क्या कर लिया बेटा, वेक्टर ए को भी उसकी कंपोनेंट ए एक्स में रिजोल्व किया, वेक्टर ए को उसके वाई कंपोनेंट ए वाई में रिजोल्व किया, वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट बी एक्स में रिजोल्व किया और वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट बी वाई में रिजोल्व किया। सिमिलरली वेक्टर आर को उसके कंपोनेंट आर एक्स में रिजोल्व किया और वेक्टर आर को उसके कंपोनेंट आर वाई में रिजोल्व किया। बेटा अगर मैं वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो मैट्रिक में मैंने पढ़ा था बेटा ए एक्स इट विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, लेकिन बेटा वेक्टर ए एंगल बना कितना रहा है, वेक्टर ए एंगल बना रहा है थीटा 1, तो बेटा ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा 1। सिमिलरली बेटा ए वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए साइन थीटा 1 के, बेटा बी एक्स बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा 1। बी कितना एंगल बना रहा है बेटा, बी बना रहा है थीटा 2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, थीटा 2। बेटा बी वाई इट विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा 2। तो बेटा वेक्टर ए को भी रिजोल्व कर लिया उसके कंपोनेंट्स में और वेक्टर बी को भी रिजोल्व कर लिया उसके कंपोनेंट्स में। वेक्टर आर को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा 1 और आर साइन थीटा, लेकिन मैं इसको नहीं रिजोल्व करूंगा क्योंकि मैंने ये तो बनाना है, मैं ये कंपोज करना चाह रहा हूँ। इन कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर आर को क्या करना चाह रहा हूँ, कंपोज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं वेक्टर आर के कंपोनेंट्स नहीं लिखूंगा। वेक्टर आर के कंपोनेंट्स इनको प्लस करूंगा तो वेक्टर आर बनेगा ना, क्योंकि वेक्टर आर मैंने बनाना है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, उसको हम कह देंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर देंगे, एड कंपोनेंट। आप क्या करें बेटा इस स्टेप में, वेक्टर्स कंपोनेंट्स को ऐड करें, ऐड दी वेक्टर्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। बेटा वो तमाम कंपोनेंट्स जो एक्स एक्सिस में आ रहे हैं आप उसको क्या कर दें, आप उसको ऐड कर दें। तो बेटा हमारे पास अगर मैं ए एक्स और बी एक्स को जमा करूंगा तो वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा आर एक्स के। आर एक्स किसके बराबर है, जब ए एक्स और बी एक्स को जमा किया जाए, तो बेटा ए एक्स प्लस बी एक्स। बेटा अगर मैं इसका इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, आर एक्स इट विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा 1 प्लस ए कॉस थीटा 2, क्योंकि ए एक्स कॉस थीटा 1 के बराबर है, बी एक्स ए कॉस थीटा 2 के बराबर है। बेटा अगर मैं इसी का वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ आर एक्स वेक्टर, तो बेटा ये बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा 1। बेटा आप बताइए जो एक्स कंपोनेंट है उसके साथ क्या लगता है, आई लगता है, प्लस ए कॉस थीटा 2 आई।
मैं यहाँ पर भी आई लगा सकता हूँ और मैं यहाँ पे भी आई लगा सकता हूँ, यानी ये मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, ये मैंने इन वेक्टर फॉर्म ले लिया। अगर मैं यहाँ पे भी आई और आई लगा दूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है आई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, मैंने इसको एज इट इज रखा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, स्टेप नंबर 4 के अंदर, उसके अंदर क्या करूँगा, अभी मैंने वेक्टर्स को ऐड किया है जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट्स है, सिमिलरली मैं वाई कंपोनेंट्स को भी ऐड करूँगा, उसको मैं स्टेप नंबर 4 का नाम दे दूंगा। और के अंदर अब हम क्या करेंगे, y कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, ऐड वेक्टर्स अलोंग y एक्सिस। तो बेटा y एक्सिस में अगर मैं ऐड करूं ए वाई और बी वाई को जमा करो तो वो किसके बराबर आएगा बेटा, आर वाई के। मैंने यही बात लिख ली, आर वाई का मैग्नीट्यूड ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है। बेटा आर वाई किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। अगर वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे के बराबर, ये भी जे के बराबर। तो बेटा इस जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर वाई कंपोनेंट में हटाऊँ तो बेटा वाई ए वाई हमने पढ़ा था ए साइन थीटा के बराबर होता है। वेक्टर ए का एंगल कितना है, थीटा 1, तो ए साइन थीटा 1 प्लस, और बेटा अगर मैं एक्स एक्सिस इस जगह को मैं इसको हटा देता हूँ, वेक्टर है तो मैं जे लगा दूंगा, वेक्टर नहीं है मैग्नीट्यूड है तो मैं जे को क्या कर दूंगा बेटा, हटा दूंगा, क्योंकि आई जे और के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आई जे और के नहीं है तो इसके ऊपर एरो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ए साइन थीटा प्लस बी, बेटा इसका क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। बेटा ये ए है तो वेक्टर ए का एंगल कितना था, थीटा 1, वेक्टर बी का एंगल कितना है, वेक्टर बी का एंगल है थीटा 2, तो बी साइन थीटा 2 के बराबर हो गया। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 5 में क्या करूंगा बेटा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इनको अब मैं क्या करूंगा बेटा, ऐड करूंगा। बेटा अब मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पर है, ये रहा। अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो बेटा ये एक एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस और ये एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। क्या मैं इस चीज़ को इसके बराबर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस साइड के क्या है, बराबर है। तो बेटा ये एक मेरे पास ट्राइंगल बन रही है। किस तरीके से ट्राइंगल बन रही है, ये आ गया वेक्टर आर, ये आ गया मेरे पास बेटा आर एक्स, और बेटा ये आ गया मेरे पास आर वाई के बराबर, यानी ये आर एक्स और ये आर वाई के बराबर। बेटा अगर मुझे द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर चाहिए, मुझे क्या मालूम है, मुझे आर एक्स और आर वाई मालूम है। आर एक्स किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है। आर वाई किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ आर चाहिए तो ये ट्राइंगल का कौन सा साइड है, अगर ट्राइंगल का एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल ये है, इसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर के एंगल को थीटा कह देता हूँ। बेटा अगर मुझे ये आर चाहिए तो ट्राइंगल की ये साइड क्या हो गई, बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। जो बच गई वो क्या हो गई, बेस हो गई। तो बेटा मुझे परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, मुझे आर चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स, मैंने क्या किया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, आर, आर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ये बराबर हो जाएगा बेस किसके बराबर है बेटा, आर एक्स के बराबर है, प्लस आर एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बेस ये रही आर एक्स, परपेंडिकुलर ये रहा आर वाई। तो बेटा ये आ गया आर y का स्क्वायर। बेटा अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ r चाहिए, मैंने एरो नहीं लगाया हुआ, मैग्नीट्यूड चाहिए। आर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू आर एक्स, आर एक्स किसके बराबर बेटा, अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैं दोनों जानिब क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। इधर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, सिर्फ आर बचेगा। इस साइड क्या हो जाएगा बेटा, इस साइड हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। बेटा आर का मैग्नीट्यूड आ गया, आर एक्स कैसे निकलेगा, इस तरह निकलेगा, आर वाई कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। तो मेरे पास आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैं इसको आर एक्स और आर वाई की वैल्यू डालकर दिखा भी देता हूँ कि बेटा अगर मेरे पास आर है मैग्नीट्यूड, ये बराबर हो जाएगा आर एक्स के, और आर एक्स किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड चाहिए, एरो वाली वैल्यू नहीं लूँगा, ए कॉस बेटा ए कॉस थीटा 1 प्लस ए कॉस थीटा 1 प्लस बेटा ये सॉरी ये क्या, इधर क्या आना चाहिए, इधर बी एक्स है ना, तो इधर क्या आना चाहिए, बी कॉस, ये करेक्ट कीजिए, ए एक्स है तो ए कॉस थीटा 1, बी एक्स है तो बी कॉस थीटा 2, और बेटा नीचे भी क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा 2। क्लियर हो गया बेटा। तो इस जगह पे क्या आ गया, बी कॉस थीटा 2। बेटा ये हो गया एक्स कंपोनेंट।
इसका क्या करना है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, प्लस अब वाई कंपोनेंट लिखना है। बेटा आर वाई किसके बराबर है, ए साइन थीटा 1, ए साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2। तो बेटा मैंने इस कंप्लीट का क्या करना है, तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ आर पता चल गया। अब अगर मैंने न्यूमेरिकल के अंदर मुझे दो वेक्टर्स दिए हुए, वेक्टर ए और बी, मैं क्या करूंगा, उनके कंपोनेंट्स बनाऊंगा, ए एक्स और ए वाई, बी एक्स और बी वाई, वाई कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा, एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा और ले जाकर यहाँ एक्स कंपोनेंट की जगह एक्स कंपोनेंट पुट कर दूंगा, वाई कंपोनेंट की जगह वाई कंपोनेंट पुट कर दूंगा और बेटा उनका क्या करूंगा, उनका स्क्वायर लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा। सिमिलरली बेटा मुझे वेक्टर मालूम करना था, वेक्टर्स ऐड करना था, तो मुझे डायरेक्शन भी चाहिए होगी। तो बेटा हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, स्टेप नंबर 6। तो डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर की, उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं। बेटा मुझे क्या मालूम है, मुझे ये थीटा मालूम करना है डायरेक्शन के लिए, जो आर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा वो मालूम करना है। आर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको मैं इधर से शो करूंगा, यहां से लेकर यहां तक के, दिस विल बी कॉल्ड थीटा, और ये थीटा मालूम करना है मैंने। तो बेटा अगर मैं यही ट्राइंगल देखूं, इस ट्राइंगल में मुझे क्या आर वाई पता है, यस, आर एक्स पता है, यस, तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर यूज हो, बेटा वो tan थीटा है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम किस तरह लेंगे, tan थीटा बराबर होता है किस चीज के बेटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल प्रिंटेड ब्लैक, इस तरीके से हमने याद रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा tan थीटा ये बराबर हो जाएगा, ये ना थीटा 1 है ना थीटा 2, थीटा 1 ए का एंगल है, थीटा 2 वेक्टर बी का एंगल है, थीटा क्या है, वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल है। परपेंडिकुलर किसके बराबर हुआ बेटा, आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा किस चीज के बराबर हो जाएगा बेटा, tan फंक्शन दूसरी तरफ जाता है इक्वल के, तो वो क्या हो जाता है, इनवर्स, tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारे पास एक मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड, जिसके जरिए हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे ताकि ये चीज़ हमारे लिए और क्लियर हो जाए। बेटा इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक पर लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।